वीरान जंगल, सन्नाटे का शोर, चारों तरफ खौफनाक आवाजें। डर से रोंगटे खड़े थे, फिर भी पगडंडियों को चीरते हुए बढ़ते जा रहे थे। हम थे भारतवर्ष के सबसे खतरनाक जंगल में। खोज रहे थे रामायण के एक साक्ष्य को। ग्रंथ कहते हैं वो युगों पहले मिट चुका था, लेकिन आदिवासियों का दावा है वो आज भी इस जंगल में दिखता है। गुप्त अंधेरे में हमें तलाश थी स्वर्ण मृग की सुनहरी रोशनी की। तभी एक आवाज आई, हम उधर भागे। इतनी रात को मैंने हिरण की आवाज सुनी। जंगल में हिरण रात के वक्त आवाज नहीं करते हैं। हम आवाज के पीछे थे, लेकिन कोई था जो हमारा पीछा कर रहा था। तमाम मुश्किलों को पीछे छोड़ जब उस आवाज के करीब पहुंचे तो नजारा देख हिल उठे। ये कहानी मुकम्मल होने से पहले कई हैरत अंगेज मुकाम से गुजरी, जिसका आगाज हुआ था वाल्मीकि रामायण से। वाल्मीकि रामायण में अरण्य कांड के सर्ग 43 में लिखा है, रावण ने सीता हरण के लिए मायावी मारीच को भेजा था, जो स्वर्ण मृग बनकर सीता जी के सामने पहुंचा। तब श्री राम ने स्वर्ण मृग बने मारीच का वध कर दिया था। ये कहानी है छत्तीसगढ़ की। दावा है मुंगेली जिले के आदिवासियों का। कहते हैं जंगल में आज भी स्वर्ण मृग हैं जो रात में सोने की तरह चमकते हैं, जिसे लोग मारीच का अवतार बताते हैं। दावा भरोसे के काबिल नहीं था। फिर सोचा मामला दंडकारण्य का है, जहां रामायण से जुड़े कई साक्ष्य हैं, तो इसे यूं ही खारिज करना ठीक नहीं होगा। लिहाजा रिसर्च में जुट गए। हमने रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण की कथाओं को खंगालना शुरू किया। राम कथा की भौगोलिक पहेलियों को सुलझाया। तब कुछ ऐसे प्रसंग मिले जिसकी जानकारी आम लोगों को नहीं है। जब उन प्रसंगों से जुड़े स्थानों को नक्शे से मिलाया तो चौंक पड़े। अब खुद को रोकना मुश्किल था और कूद पड़े छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में। हमारी पहली मंजिल थी जंगल का वो हिस्सा जहां स्वर्ण मृग देखने का दावा किया जाता है, जिसका पहला पड़ाव था आदिवासियों का वो गांव जिन्होंने उस अलौकिक मृग को देखने का दावा किया था, जिसका रामायण के कई किरदारों से वास्ता है। जिसका वास्ता सीधे सीधे रामायण से है, जिसका वास्ता रामायण काल में माँ सीता हरण के समय रावण और मारीच के संवाद से है, और जिसका वास्ता है स्वर्ण मृग से। क्या आज भी इस दंडकारण्य के हिस्से में स्वर्ण मृग देखने को मिलते हैं? और अगर देखने को मिलते हैं तो वो कैसे दिखते हैं? हम छत्तीसगढ़ के अचानकमार टाइगर रिजर्व एरिया में थे, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच करीब 3900 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में फैला है। ये इलाका भले आज दंडकारण्य माने जाने वाले बस्तर और दंतेवाड़ा से दूर है, लेकिन रामायण काल में ये पूरा इलाका दंडक वन कहलाता था, यानी जहां लंका नरेश रावण का राज चलता था। घने जंगल में अनजान गांव खोजना था। चुनौती बड़ी थी। तभी रास्ते में यह सूखा झरना आ गया।
अब जिस हिस्से पे हैं मुझे लग रहा है कि बारिश के दिनों में यहाँ बहुत तेज़ पानी का बहाव होता है और ये कोई वाटरफॉल है जो फिलहाल पानी की कमी से सूख गया है, लेकिन ये रास्ता हमें किसी ऊंची जगह पर पहुंचा सकता है जहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि हम सही जगह पर पहुंच पाए हैं या हमें कहीं और चलना बाकी है। हम जिसकी तलाश में निकले थे उसके सामने ये मुश्किलें कुछ नहीं थीं। लेकिन एक जगह अटक गए। ये जितना आसान मुझे लग रहा था ये उतना आसान है नहीं, क्योंकि पत्थरों पर पानी की वजह से फिसलन बहुत ज़्यादा है और पत्थरों पर गिरने का मतलब सीधे बुरी तरीके से घायल होना है। देख रहे हैं एक पैर रखने की जगह है तो दूसरा पैर कहाँ रखा जाए ये समझ नहीं आ रहा है। ओह, नीचे देखकर ही डर लग रहा है। मैं फंस गया हूँ मैं। ना मैं आगे जा पा रहा हूँ ना नीचे आ पा रहा हूँ। अभी तो ये शुरुआत थी। हम टाइगर रिजर्व एरिया में थे। आगे कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम हर हालात के लिए तैयार थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी मुसीबत उठाने की जरूरत ही क्या है, वो भी एक ऐसे दावे के लिए जिसे एक बच्चा भी बिना सोचे खारिज कर दे। अब हम आपको बताते हैं कि रिसर्च में हमें ऐसा क्या मिला था जिसके बाद हम जंगल में उतर पड़े। ये मामला रामायण के एक अनसुने प्रसंग का है। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि मारीच का रामायण में श्री राम से वास्ता उस वक्त पड़ा था जब मारीच स्वर्ण मृग का रूप धारण करके प्रभु श्री राम को दिग्भ्रमित करता है और उसी समय रावण जो कि एक भिक्षुक की भूमिका में वहां पहुंचता है और वो सीता हरण करता है। लेकिन बालकांड के 25वें, 26वें और 27वें सर्ग के मुताबिक सीता हरण से पहले भी श्री राम और मारीच का सामना हुआ था। ये उस समय की बात है जब श्री राम ने ताड़का वध किया था। मारीच ताड़का की सेना का एक योद्धा था। ताड़का के बाद श्री राम ने मारीच पर भी तीर चलाया था। वार इतना तेज था कि मारीच वहां से दक्षिण पूर्व दिशा में 100 योजन दूर जा गिरा। जब हमने इस राम कथा को आज के भूगोल से जोड़ा तब हैरत अंगेज तथ्य सामने आया। जहां ताड़का वध हुआ था आज वो जगह बिहार के बक्सर में मानी जाती है, जहां से लगभग 100 योजन की दूरी पर ठीक दक्षिण पूर्व की दिशा में छत्तीसगढ़ का अचानक मार जंगल है, जहां मारीच के स्वर्ण मृग देखने का दावा होता है। जिसे लेकर थोड़ा सोचना पड़ता है, थोड़ा चौंकाती है ये बात कि लोग आज भी स्वर्ण मृग के देखने की बात करते हैं। यही चीज़ें बार बार परेशान करती हैं कि इतना कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। इस अद्भुत संयोग का ये मतलब नहीं है कि इस जंगल में कोई स्वर्ण मृग है। वो एक ही था जिसका प्रभु राम ने वध कर दिया था। आदिवासी जिसकी बात कर रहे हैं वो स्वर्ण मृग ही है या कुछ और, ये तो गांव पहुंचने के बाद ही समझ में आएगा। तभी आगे के नजारे ने कदमों को रोक दिया। जमीन का ये टुकड़ा बता रहा था हम जंगल के कोर एरिया में थे। सूखे कीचड़ में जानवरों के पैरों के निशान थे। अब यहाँ जानवर आते क्यों ये भी जान लीजिए। जिस तरीके से इंसान को सोडियम की ज़रूरत होती है वैसे ही जानवरों को भी सोडियम की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब शरीर में सोडियम की कमी हो तो उसकी पूर्ति कैसे हो, तो वो जानवर यहाँ आते हैं। ज़मीन का ये जो ख़ास हिस्सा है, ये ख़ास टुकड़ा जो है, यहाँ पर वो ज़मीन को चाटते हैं। इसके बाद उनके शरीर में जो कमी है सोडियम की वो पूरी हो जाती है। अगर हम यहाँ मौजूद हैं तो इसमें ज़्यादा आश्चर्य नहीं होगा कि आसपास कोई जानवर भी मौजूद हो। हमारी आशंका सही निकली। यहां से कदम कदम पर जानवरों का खतरा था। बहुत संभल कर आगे बढ़ना होगा। देखिए, बाइसन का झुंड है, गौर का झुंड। अगर इस झुंड में बच्चा हुआ तो ये बहुत अग्रेसिव हो सकते हैं।
हम इधर नहीं जाएंगे, हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते और हमें आगे बढ़ने के लिए दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा। वो देखिए झुंड का सबसे बड़ा मुख्य है वो सामने। इस मोड़ पर जंगल का हर रास्ता खतरे की तरफ जा रहा था। हम चौकन्ना होकर जा रहे थे। सामने पेड़ पर ट्रैप कैमरे लगे दिखे। एक सेकेंड, ये देखिए, ये आमने सामने 2 कैमरास नज़र आ रहे हैं। ये ट्रैप कैमरा है, यानी कोई भी हलचल इसके सामने हो तो ये उसकी फ़ोटोज़ क्लिक कर लेगा। और ये उन जगहों पर लगाई जाती है जहाँ पर जानवरों का मूवमेंट ज़्यादा नज़र आ रहा है। ये कैमरे बाघ और तेंदुए जैसे खतरनाक जानवरों के मूवमेंट का पता करने के लिए लगाए जाते हैं। इस जंगल में तो काला तेंदुआ भी है, मतलब हम फंस चुके थे। यानी हम कोर जोन में उस जगह पर पहुंच चुके होंगे जहां ब्लैक पैंथर कभी भी देखने को मिल सकता है। आपको अलर्ट मोड में रहना पड़ेगा, क्योंकि आप सोचिए, एक तो उसका रंग ऐसा है कि उसे जंगल में आइडेंटिफाई कर पाना है इन पत्तियों के बीच बहुत मुश्किल होगा। जल्दी भागना इधर से। बचने का रास्ता तलाश रहे थे, अचानक जंगल में हलचल बढ़ गई। देखिए, अचानक से यहाँ पर हलचल बढ़ गई है। ये बंदर जो पेड़ पे बैठे हैं, ये लगातार एक डायरेक्शन पर देख रहे हैं और ये कॉल दे रहे हैं। ये देखिए, ये बार्किंग डियर यानी कोटरी का कॉल है। इसका मतलब आसपास कहीं बाघ की दस्तक हो सकती है। हमें कोई आड़ लेके बैठना पड़ेगा। बिल्कुल यहाँ सर के ऊपर ही है। शायद जंगल का राजा बाघ कहीं आसपास था। इलाके को तुरंत छोड़ने में ही भलाई थी। हम कोर एरिया में भटक चुके थे। पता नहीं कौन सा रास्ता आदिवासियों के गांव ले जाएगा। तभी दूर वन विभाग की एक जीप दिखी। तेजी से उधर भागे। शायद रेंजर की टीम कोर एरिया में गश्त लगा रही थी। जीप पहुंच से बाहर थी, लेकिन वही हमारी आखिरी उम्मीद थी। उसे पकड़ने के सिवाय कोई चारा नहीं था और हम इसमें कामयाब रहे। फॉरेस्ट बीट गार्ड को पूरी कहानी सुनाई, उस गांव का पता पूछा। ये हमें गांव के पास छोड़ने के लिए राजी हो गया। फिर मालूम चला कि इसे एक जरूरी काम को अंजाम देना था। ब्लैक लेपर्ड की गतिविधि मिली है और उसमें हम लोग ट्रैप कैमरा लगाने जा रहे हैं। ये टीम हमें गांव के पास छोड़ते हुए अपने मिशन पर निकल जाएगी। रास्ते में पता चला कि अचानक मार जंगल में दुर्लभ प्रजाति के जानवर मिलते रहे हैं। काला तेंदुआ उनमें से एक है, जिसे लोग ब्लैक पैंथर भी कहते हैं। इसी जंगल में सफेद भालू भी देखे गए हैं। ये खबरें इस बात की तस्दीक भी करती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आदिवासी जिसे स्वर्ण मृग बता रहे हैं वो किसी जानवर की कोई नई प्रजाति है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। खैर, अब हम गांव के करीब थे। सारी पहेलियां अब सुलझने वाली थी। थोड़ा आगे बढ़े तो गांव की पहली झलक मिली। हम सुबह से पैदल चल रहे हैं और हमें जंगलों के बीच एक गांव बड़ी मुश्किल से अब देखने को मिला है। मेरी पूरी उम्मीद है कि इस गांव में दाखिल होने के बाद अब हमें वो सुराग ज़रूर मिल जाएगा जिसके ज़रिए हम उस दृश्यम की खोज में आगे बढ़ सकते हैं, जिसके बारे में बताया गया कि यहाँ हिरण की वो प्रजाति देखने को मिलती है जिसे लोग मारीच से जोड़ते हैं। वो प्रजाति जो स्वर्णिम है, यानी गोल्डन जैसे आप कहते हैं, उस तरीके से नज़र आती है। इसके लिए हमें पहले गांव में दाखिल होना पड़ेगा। वहाँ के लोगों से बात करने के बाद
ये पता लगेगा कि आखिर हमें इस घने जंगल में किस दिशा में आगे बढ़ना होगा। यहां से मिली जानकारी इस खोज को आगे ले जाएगी। गांव में पहला कदम रखते ही कान में जो पहले शब्द पड़े वो रामायण के थे। पता चला कि राम के वनवास से जुड़ी कथाएं गांव की संस्कृति का एक हिस्सा हैं। देखिए, ये गांव बेशक जंगल के बीच में जहां पहुंचना मुश्किल हो, लेकिन आप देखिए यहाँ जो संस्कृति है, जो यहाँ के लोकगीत हैं, उसमें भी आज भी राम, लक्ष्मण, माँ सीता, इनका जिक्र होता है। फिर हम काम में जुट गए। कई लोगों से पूछा, बहुत बात की। फिर ऐसे राज सामने आए जिसने हमें हिलाकर रख दिया। सभी ने एक सुर में कहा, जंगल में रात के वक्त चमकता हिरण दिखता है। मैं सुना यहाँ हिरण अलग तरीके के मिलते हैं। हाँ, अलग तरीके का ही है हमारे यहाँ। लाल वाला, अच्छा। हाँ, कबरी कबरी बूंदी बूंदी वाला। हाँ, सफेद बूंदी, लाल। हाँ। लाल आने ज्यादा रहते हैं। हाँ। और कुछ चमकने वाला या सोने वाला? वो तो अभी उतना नहीं चमके हैं। नहीं, सही दिन में ना कम दिखते, अब दिखते गायब हो जाते। वो एकदम से रोशनी आ जाता है, चमक जाता है, भाग ही जाता है। वो तुरंत भाग जाता है, कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। ये कोई दंत कथा नहीं, आंखों देखा हाल था। किसी ने चंद महीने पहले देखा था, किसी ने कुछ साल पहले। कहते हैं वो स्वर्ण मृग चंद सेकंड के लिए नजर आता है, फिर पलक झपकते गायब हो जाता है। रात को चमकते कैसे? कैसा चमकता है? मतलब चमकता है जैसे हिरण की आंख चमकती है, उसको तो नहीं बोलते हैं, या पूरा कलर सोने जैसा चमकता? पूरा सोना टाइप से चमकते बोलते। कैसे जाबे, वो तो पलक झपकते ही तुरंत गायब हो जाते। हाँ, दिखा है मतलब हाल फिलहाल? हाँ, 1-2 महीना पहली बतात रही से कि दिखे है करके, और देखते साथ ही एकदम गायब हो जाते ना, तो पते नहीं चले। लोगों के मुताबिक वो दिन के उजाले में आम हिरण जैसा दिखता है। उसकी सुनहरी चमक केवल रात के अंधेरे में दिखती है। तो हमन दिन के तो नहीं देखन भैया, रात के देखन तो हमन का पता है एकदम सोन जैसे वह चमकत रहते हैं। दिन में पहचान नहीं आते? दिन में वही कहा कि ओकर प्रकाश में ओकर लाइट है कम हो जाते, तो उसे पहचान नहीं आवे। और जैसे अंधेला रहते ना रात के, जैसे उजाला रात के, तो ओमा और ज़्यादा चमकती। कभी लगता ये सब कुछ बनी बनाई बातें हैं, लेकिन गांव वालों का आत्मविश्वास हमें सोचने के लिए मजबूर कर देता। रामायण में एक ही स्वर्ण मृग था जिसका वध हो गया था। ये दूसरा कब और कहां से आया? तो गांव वालों ने एक कहानी सुनाई। ये कहानी वहां से शुरू होती है जहां हमारा रिसर्च खत्म हुआ था, जब श्री राम का तीर लगने के बाद मारीच 100 योजन दूर गिरा था। बताया जाता है कि श्री राम से सामना होने के बाद मारीच एक गांव के पास जंगल में साधु बनकर तपस्या करने लगा, जहां एक बड़े वट वृक्ष के नीचे रावण मारीच संवाद हुआ। तब रावण के खौफ से सीता हरण के लिए मारीच स्वर्ण मृग बनकर पंचवटी चला गया। दावे के मुताबिक यही वो गांव है जहां युगों पहले मारीच गिरा था, और यही है वो वट वृक्ष जिसके नीचे मारीच ने तपस्या की थी, और यहीं रावण मिलने आया था। ये पेड़ गांव के पास ही मौजूद है। मारीच दंडकारण्य के इस हिस्से में, जो पहले दंडकारण्य का हिस्सा माना जाता था, यहाँ जब वो तमाम तपस्या कर रहा था, संत जैसा जीवन जी रहा था, उस वक्त उसके सामने रावण आया और रावण ने उससे विनती की, उसे ये समझाने की कोशिश की कि उसे क्यों स्वर्ण मृग का रूप लेना है और वो सीता जी के हरण में वो कामयाब हो पाए, इसलिए मारीच को वो छलावा करना है।
ये संवाद जब हुआ, मारीच ने उसे तमाम कोशिशें की समझाने की कि ये करना गलत है, क्योंकि वो एक संत की तरह जीवन जी रहा था। तो माना ये जाता है कि जैसे ये पेड़ आप देख रहे हैं, ये पेड़ भी कई सैकड़ों साल पुराना हो सकता है, हज़ारों साल पुराना हो सकता है। ऐसे कई पेड़ इस पूरे जंगल में देखने को मिलते हैं, लेकिन लोगों की मान्यता ये है कि इस पेड़ के आसपास ही, इस पेड़ के नीचे ही वो संवाद हुआ था। गांव की कथा के मुताबिक संत बनने के बाद भी मारीच की मायावी शक्तियां जिंदा थीं, जिससे स्वर्ण मृग का जन्म हुआ था। ये कहानी पीढ़ियों से चली आ रही है। बाबा मन आप पुरखा मन बतात रहिए, यही जंगल में साधु बन के वो तपस्या करत मारीच और कभू कभू हिरण के भी रहे। नहीं तो अभी भी दिखता है, बोलते हैं सोने का हिरण यहाँ दिखता है, ऐसा नहीं बता तो सर है रही पहले के सियार में। उस मृग को कोई खोज नहीं सकता, बस आते जाते कभी कभार दिख जाता है, वो भी जंगल के सबसे खतरनाक कोर एरिया में। उसे तलाशने की हिम्मत आज तक कोई नहीं जुटा पाया। मारीच के ताकत से ना मायावी शक्ति से बने हीरा ने समझ ले। बुजुर्ग मन बताते कि वो देखे से दिव्य शक्ति एकदम अलौकिक प्रकार के, एकदम पीला पीला सोन टाइप चमकते। हाँ, जंगल इतना खतरनाक है भैया, आप मन बोला था दिन में जाए में डर लग जाते, आदमी लोकल नहीं जा सकता था, बैगा भूमिया आदिवासी समाज के, तो फिर रात के कैसे जाए। लेकिन हमें तो जाना था, उस हिरण को खोजकर रहस्य को सुलझाना था। लेकिन उसे खोजेंगे कहां? जंगल तो मीलों लंबा है। तो गांव वालों ने एक जगह बताई। सूरज ढलते समय जंगल का एक हिस्सा सुनहरे रंग जैसा दिखता है। कहते हैं रात के वक्त वहीं स्वर्ण मृग दिखेगा। भरोसा तो नहीं था, बस कुछ नया पाने की उम्मीद थी। तो चल पड़े गांव वालों के बताए रास्ते पर, एक वॉच टावर की तरफ, जो जंगल के कोर एरिया में पड़ता है। वहां से इलाके का कोना कोना दिखता है। तभी एक नदी ने रास्ता रोक दिया। मुश्किलों की परवाह अब किसे थी? हमें जल्द से जल्द उस जंगल में पहुंचना है, क्योंकि कभी भी अंधेरा हो सकता है। और उसके लिए अब मुझे जो रास्ता देखने को मिल रहा है ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक पेड़ है जो फिसलन से भरा हुआ है और नीचे पानी है जिसकी गहराई मुझे भी नहीं पता है। देखना, ये लकड़ी ये कभी भी टूट के समा सकती है। इसके सहारे मुझे अब नीचे उतरना है। अगर मैं पानी में गिरा तो मुझे नहीं मालूम है कि इसकी गहराई कितनी है। ये खतरनाक हो सकता था, लेकिन यही एक रास्ता था। इस गिरी हुई लकड़ी पर मैंने भरोसा तो कर लिया, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये कहीं गलती न साबित हो जाए। हर कीमत पर मंजिल तक पहुंचना था। जंगल में कुछ तो है जो अनदेखा है, अनोखा है। गांव वालों ने कुछ तो देखा होगा, ये पता करना जरूरी था। सूरज ढलने में ज्यादा वक्त नहीं बचा था। कदम तेजी से टावर की तरफ थे। तभी एक आहट हुई। एक सेकंड, चुप 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 चुप। सामने काला तेंदुआ था, बिल्कुल नजरों के सामने। देखिए, सामने ब्लैक तेंदुआ है, बिल्कुल बहुत खूबसूरत है। मैं नहीं चाहता हूँ कि उसकी नजर हम पे पड़े। हिलो मत, बिल्कुल मत हिलो। शायद ये वही था जिसकी बात फॉरेस्ट गार्ड कर रहे थे। ये तसल्ली के साथ बांस की बैरिकेडिंग पर टहल रहा था। हम इस झाड़ी के आड़ से खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम तब तक सुरक्षित हैं जब तक उसका ध्यान ही आना। हमें इस रास्ते से जाना था,
लेकिन अगर ये खड़ा है और अगर ये शिकार का वक्त है तो हमें देखकर अग्रेसिव ज़्यादा हो सकता है। जैसे ही काले तेंदुए का ध्यान बटा, हम निकल लिए। एक सेफ जगह पहुंचकर हमने राहत की सांस ली और आगे बढ़े। कुछ देर चले तो जंगल के बीच एक टावर दिखा। यहां से कभी जंगल की निगरानी होती थी। जानवरों का खतरा बढ़ा तो इसे खाली कर दिया गया। वाकई इस टावर से जंगल मीलों दूर तक नजर आ रहा था। यहाँ पहुँचने के बाद आप देख सकते हैं कि पूरा बायोस्फीयर कैसे चारों तरफ फैला हुआ है। इसमें सूरज की रोशनी जिस हिस्से पर ज़्यादा पड़ रही है वहाँ का कलर अलग नज़र आ रहा है। शाम होने वाली थी। यही वो वक्त था जब जंगल खुद सुनहरे हिरण का पता बताता है। वाकई कुछ देर बाद जंगल का एक कोना सफेद और हल्के सुनहरे रंग का दिखा। तो वो देखिए सफ़ेद पेड़ों से घिरा वहाँ पर एक पैच ऐसा लग रहा है कि वहाँ कुछ गोल्डन आपको या ये कह लीजिए कि स्वर्णिम जैसे वो दिख रहा है। पत्तियों की वजह हो सकती है या रोशनी की वजह से वो देखने को मिल रहा है। लेकिन वहाँ पर लोगों की मान्यता है कि जिस प्रजाति के डियर की बात कर रहे हैं, जिसे वो मारीच से जोड़ते हैं, वो ठीक वहाँ पर देखने को मिलता है। उस इलाके को दिमाग में बैठाया। देखिए साउथ ईस्ट की तरफ हमें जाना है। पॉइंट को नक्शे में सेट किया, फिर निकल पड़े स्वर्ण मृग की खोज में। अंधेरा जंगल में जगह बनाने लगा था। हमें जल्द से जल्द उस पॉइंट तक पहुंचना था। तभी वीरान जंगल में मंदिर देख रुक गए। ये लक्ष्मण मंदिर था। गांव वाले इसकी पूजा करते हैं। यहां लक्ष्मण के शेषनाग अवतार की प्राकृतिक प्रतिमा है। दरअसल इस शिला को गांव के लोग पूजते हैं। वो क्यों? क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पर ये जो शिला है, ऐसा लग रहा है कि नाग का फन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। और ये प्राकृतिक शिला है, इसमें किसी भी तरह से छेड़छाड़ नहीं की गई है। हाँ, प्रोटेक्ट करने की कोशिश गांव की तरफ से ज़रूर की गई है। अब जब आप इस शिला को इस तरफ से देखते हैं तो वाकई ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ सांप का निचला जबड़ा और ऊपरी जबड़ा जो है वो मिल रहा है। और यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही शेप आपको नजर आता है। वक्त गंवाए बगैर हम आगे बढ़े। जंगल में अंधेरा फैलने लगा था। रास्ते में हिरण का एक झुंड मिला। कई सारे थे। हम दबे पांव करीब पहुंचे। दावे के मुताबिक स्वर्ण मृग रात में चमकता है, बाकी समय वो आम हिरण जैसा दिखता है। क्या पता इनमें से ही कोई हो। देखिए यहाँ पर स्पॉटेड डियर के एक झुंड देखने को मिल रहा है। हम तेज़ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये आवाज़ सुनते ही भाग जाते हैं। वो देखिए वहाँ पर इसमें मेल फीमेल दोनों हैं। मेल जो सींग के साथ है और फीमेल जिनकी सींग नहीं है। यहाँ चहलकदमी हो रही है, तब वो आसानी से देखने को मिल रहा है। लेकिन इसमें कुछ अलग रंग या अलग प्रजाति के हिरण पहचान पाना मुमकिन नहीं है। आहट पाते ही हिरण भाग जाते हैं। वो स्वर्ण मृग तो पल में गायब हो जाता है। उसे कैमरे में कैसे कैद करेंगे? कई उलझने थी, लेकिन थमे नहीं, बढ़ते रहे। आखिरकार हम अपनी तय जगह पर पहुंच गए। हम उस जगह पर आ चुके हैं जो हमने वो सामने वहाँ वॉच टावर से मार्क की थी। और अब देखिए शाम हो चुकी है और आसपास जो सूरज की रोशनी है वो बहुत छन छन कर पहुँच रही है। अब मुझे लग रहा है कि हमें जल्द से जल्द कोई समतल जगह खोजनी होगी जहाँ हिरणों की चहलकदमी ज़्यादा रहती है। कुछ देर बाद रात हो गई। काली रात
में जंगल और भयानक दिखता है। खुद की आहट भी डरा देती है। अगर स्वर्ण मृग को देखना है तो ये जोखिम उठाना ही पड़ेगा। तलाश करते काफी देर हो गई, कुछ नहीं दिखा। जंगल की खौफनाक आवाजें बढ़ती जा रही थी। अब आग जलाने के सिवाय कोई चारा नहीं था। जंगल में जब आप हैं तो ठंड से तो बचने के लिए ही, साथ ही साथ जंगली जानवरों से बचने के लिए आपका आग के इर्द गिर्द होना बहुत ज़रूरी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आग जलती रहे, जिससे हमारे लिए खुद को सुरक्षित रखना ज़्यादा आसान होगा। लेकिन हमारी नज़र लगातार जंगलों में टिकी हुई है, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि अगर वो हिरण आता है तो किस दिशा से हम उसे देख पाएंगे। वो इस साइड आएगा, इस साइड आएगा, हमें कुछ नहीं मालूम है। इसलिए हमें लगातार चौकसी बरतनी होगी। आग के घेरे में हम महफूज थे, लेकिन निगाहें जंगल पर टिकी थीं। आग की रोशनी में हमारी खोज जारी रही। बुझती आग ने हमें वापस बुला लिया। हम आग जलाने में जुट गए। तभी एक आवाज सुनाई दी। शायद किसी जानवर की थी। मशाल लिए उधर बढ़े। जिज्ञासा थी तो थोड़ा डर भी था। मशाल देख जानवर भाग न जाए, ये सोच मशाल बुझाकर आगे बढ़े, ठीक आवाज की दिशा में। इतनी रात को मैंने हिरण की आवाज सुनी है। जंगल में हिरण रात के वक्त आवाज नहीं करते हैं। उनकी आवाज दिन के वक्त आती है, और रात को जो शिकारी होते हैं, जो हिरण का शिकार करते हैं, बाघ, तेंदुआ, इनकी चहलकदमी होती है। और ऐसे में हिरण की आवाज मुझे इधर से आई है या इधर से आई है, ये मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं। आवाज लगातार आ रही थी, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा था। बेचैनी और बेताबी बढ़ती जा रही थी। तभी पेड़ की आड़ से कुछ नजर आया। हमारी आंखें फैलती चली गईं। अरे, ये तो एक हिरण था। कुछ अलग सा, शरीर पर हल्की चमक थी। कुछ सुनहरी जैसी। हमने माथा पकड़ लिया। ये तो हमारी समझ से परे। आखिर ये क्या था? वो आंखों से ओझल होने लगा। हम धीरे धीरे उधर बढ़े। उस अद्भुत हिरण की एक और झलक मिली। मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसके जितने पास हो सके मैं पहुंच सकूं। इसके लिए जरूरी है कि बिना शोर किए हम आगे बढ़े, धीरे धीरे। क्या ये वही स्वर्ण मृग था जिसे गांव वाले बता रहे थे? हिरण तेजी से भागा। हम भी पीछे दौड़े। कुछ पल दिखा, फिर गायब हो गया। I can't believe it! अरे कहाँ गया, कहाँ गया? हमने जो सुना था, अजय, तुमने देखा, वो यहाँ था, ठीक है? वो कहाँ गया? यहाँ, वो इस जगह पर चमक रहा था, जहाँ चांद की रोशनी में हर चीज सफेद दिख रही है। अजय, तुमने देखा वो कैसे चमक रहा था? ऐसा लगा जैसे किसी ने लाइट जला दी, लेकिन वो गया कहाँ? वो अद्भुत जानवर जंगल में और अंदर चला गया। रात के वक्त आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं था। जहां वो हमें दिखा था, वहां हमने निशान बनाकर वहीं रुकने का फैसला किया। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मैंने जो देखा वो इस जगह पर था। यही वजह है कि हमने इस पेड़ पर ये मार्क कर दिया है, ताकि हम सुबह आकर एक बार फिर से ये जानने की कोशिश करें कि क्या वाकई यहाँ पर जो हमने देखा वो सिर्फ रात को होता है, या सुबह भी उसकी कोई 1% भी पॉसिबिलिटी है कि हम यहाँ पहुँचने के बाद वो दृश्य हम एक बार दोबारा देख सकें। हम वहीं आग के पास लेट गए। थकान से तुरंत आंख लग गई। पूरी रात दिमाग में वो चमक घूमती रही। आखिर वो क्या था? एक हिरण। तो वो चमक कैसी थी? हिरण की तो नहीं हो सकती। गांव वाले भले स्वर्ण मृग बोलते हैं,
लेकिन यह असंभव है। सुबह होते हम तलाश में जुट गए, लेकिन कोई फायदा नहीं था। दावे के मुताबिक वो हिरण केवल रात में चमकता है। दिन में अगर वो सामने होगा तो भी उसे पहचान नहीं पाएंगे। फिर हमें जो रात में दिखा वो क्या था? क्या हिरण की कोई नई प्रजाति थी? भारतवर्ष में हिरण की कुल 8 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसमें बारहसिंघा, सांभर, चीतल, पाढ़ा और काकड़ मैदानी इलाकों में पाए जाते हैं। वहीं हंगुस प्रजाति का हिरण कश्मीर में, डासिंग मणिपुर और कस्तूरी मृग हिमालयी इलाके में होते हैं। इनमें से किसी की खाल नहीं। इस जंगल में काला तेंदुआ और सफेद भालू जैसे दुर्लभ प्रजाति के जानवर मिलते रहे हैं। हो सकता है सोने जैसा वो सुनहरा हिरण भी कुछ वैसा ही हो, लेकिन इसके बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं थी। कहानी मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन हमारा सवाल अभी भी जस का तस था। रात में हमें जो दिखा था वो क्या था?